जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हूँ। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और उनकी कृपा का, उनकी दया का कोई भी शब्दातीत हैं शब्दातीत हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सादिक जी के बच्चे के लिए आप बड़े दिल खोल के दे रहे हैं और अभी भी आती जा रही है। बड़ी दया है, बहुत कृपा है। हमें पता चला, हमने पूछा तो नहीं, हम पूछते नहीं हैं। उन्होंने स्वयं ही बताया कि बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तो अब पता चला कि ऑपरेशन था। तो बहुत कृपा है और हम इकट्ठे करते जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा अमाउंट हुआ है, पर हम जानते हैं एक बार हॉस्पिटल और ये सब के चक्कर लग जाएं तो बस पानी की तरह पैसा बहता है बिल्कुल। बहुत सुंदर चल रहा है। हम चलाते जाएं क्योंकि आफ्टर केयर में भी, दवाइयों में भी, और हमें नहीं पता किस तरह की किस कारण उन्हें उनको चाहिए थी ये सारी चीज़ें। तो किस कारण ऑपरेशन हुआ हमें नहीं पता, हमने नहीं पूछा। पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब मिलकर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम सब मिलकर उनके लिए कुछ कर पाए और उन्हें कहीं ना कहीं निश्चिंतता हुई। परमेश्वर की बड़ी दया है, बहुत कृपा है। बहुत ही सुंदर दिन रहा। अपने सुबह देखा कितनी ही अद्भुत चर्चा थी। देखिए महाराज किन टॉपिक्स को बुलवाना चाहते हैं, उन टॉपिक्स पे जहाँ हम बात भी नहीं कर रहे होते, चुप होते हैं, पर वे कब कहाँ बुलवाना चाहते हैं, कितनी उनका सब उनके श्री चरणों में, जो भी वे बुलवाएं, जैसे भी बुलवाएं, और सब उनका वहाँ यहाँ लाइव आके कहीं भी कुछ भी सब कुछ अपना नहीं, सब उनका हर एक चीज़ उनकी, हर एक चीज़ उनसे बस यही विनती है, चाहे जैसे मर्जी हमारे अंदर ये आ जाए कि ओ ये क्या करती, ओ ये क्या करती, सब आप ही कर रहे हैं प्रभु, सब आप ही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी दया है प्रभु की। और फिर हमारा आज राम उपासना चले, आज बुक क्लब्स चले और बहुत सुंदर ग्रोथ देखी गई, जो कि डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगी साधकों की। एक साधिका जी ने उनके घर में, उनके जो जेठ जी हैं वो अपने बच्चों को तो सेम चीज़ करवा रहे हैं, पर अपने भाई की पत्नी अगर वो कहती है कि मुझे करना है तो उनका रवैया बदल जाता है। तो पर फिर भी उन्होंने कहा कि हम लोग लिफ्ट में थे और उनके बेटे मेरे साथ लिफ्ट में थे। वे कभी मुझसे बात नहीं करते क्योंकि मन मुटाव के कारण इस तरह से, पर कहते कल ही टॉक में सुना था कि दूसरों को आदर सम्मान देना है। तो मैंने आगे होके पूछा कि भाई बच्चे क्या हाल है आप लोगों का, कैसा चल रहा है सब कुछ, और मैं पूछा तो मुझे अच्छा लगा। बहुत सुंदर बात है, देखिए कि आप प्रेरित होते हैं और फिर इस तरह करते हैं, जबकि खुद आपके साथ कितना सो कॉल्ड संसार में अन्याय हो रहा होता है, पर महाराज की नज़रों में ये सब तो नहीं होता। फिर चर्चा चली कि फिर एक बच्ची ने भी कहा कि मैं महाराज को लेके जाती हूँ साथ, उनको कहती हूँ कि चलो महाराज चलें। और तो उस दिन कहती कि ना जाने कहाँ से स्लिप हो गया और मैं प्रणाम करके निकल नहीं निकली, और मैं थोड़ी ही दूर गई थी तो एकदम मुझे याद आ गया, ओ मैं महाराज को साथ लेके नहीं आई। कहती मैं वापस गई
और वापस गई और मैंने महाराज को प्रणाम किया और कहा महाराज साथ चलिए। तो बच्ची कहती कि आंटी मैं कॉलेज गोइंग है बच्चा, तो कि मैं महाराज से बातें करती रहती हूँ। तो मैं अपने कज़न के पास थी, यहाँ कहीं रह रहे, तो थोड़ा सा वो ऊंचा हो गया, तो वो कह रहे कि तुम अपने आप से क्यों बात कर रही हो? कहती नहीं, मैं अपने आप से नहीं बात कर रही मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो कहते पर यहाँ तो कोई नहीं है। कहती वो बच्चा कहता कि नहीं है मेरे लिए है, कि और ज़रूरी नहीं किसी को दिखे। बहुत सुंदर ये है एग्जाम्पल्स गुरुजनों को जीवंत मानने के, जिन साधकों को यकीन नहीं होता कि वो जीवंत हैं। वे शायद इन बच्चों से सीख सकते हैं कि जीवंत हैं गुरुजन। जीवंत, जितना जीवंत मानेंगे उतना गुरुजनों के सानिध्य को प्राप्त करेंगे, और उतना हम उनके साथ जल्दी कनेक्ट होकर जल्दी कनेक्शन मेक कर सकेंगे। और बच्चों में तो कई बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो बहुत सुंदर है, संगति अच्छी होती है तो ठीक रहते हैं, इनोसेंस रहती है। ये बहुत सुंदर सरलता के भी एग्जाम्पल्स हैं। फिर एक साधिका जी कहते हैं हमने ट्रैवल करना था, और तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी और मैंने अपना पर्स खोला तो मुझे एकदम हुआ ओहो मेरी माला रह गई। तो कहते मैंने यही कहा, अभी वो दीक्षित नहीं है साधिका जी, पर देखिए उनके शब्द, कहते महाराज जी आज तो बिना माला की जाप करेंगे और कहती हैं कि 10 मिनट हुए, मेरे हस्बैंड कहते ओहो मेरा लाइसेंस घर रह गया। कहती वो कहती कि मेरी आंखें चमक गईं, और हस्बैंड घर लेके आए गाड़ी। और डेफिनेटली कहते वो कभी नहीं भूलते, पर कहते मैं मन ही मन हंस रही थी कि ये मेरे लिए सब हुआ है, रचना रची गई है, ताकि मेरी मैं माला ले जाती और मैं जाप कर सकती सारे रास्ते। कितना सुंदर भावचाव है, कितने सुंदर प्रेम है, कितना सुंदर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, और कैसे एकदम उनसे बात करनी, और कैसी वार्तालाप है, कितनी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे इतनी सुंदर शेयरिंग के लिए, बहुत सुंदर। उसके बाद यहाँ बच्चों की अमृतवाणी जी हुई, और हमारी फिर एडल्ट्स का सुंदरकांड जी हुआ। हमने सारे के सारा सुंदरकांड एक में कंबाइन कर दिया, और फिर हमने शुरू से आरंभ किया सुंदरकांड जी, और कई आगे चल रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने किया हुआ है प्रैक्टिस, तो वो अब दूसरों को हेल्प करेंगे जो भी पोस्ट करने के लिए। और बाकी भी अब जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अमृतवाणी जी सबको आ गई हैं, क्योंकि अमृतवाणी जी सबको आ गई हैं, इसलिए बहुत सुंदर प्रैक्टिस भी रहेगी, और जल्दी पिकअप हो जाते हैं, जल्दी सुर बज जाते हैं सो बहुत सुंदर, बहुत कृपामय रहा, बहुत सुंदर रहा। आपको याद होगा वह बच्ची जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती थी, और हिम्मत नहीं कर पाती थी अपनी माँ से भी बोलने का, और माँ भी राज़ी नहीं होती थी, तो बहुत वहाँ भी बड़ी कृपा बरसी है। बच्चे में चेंज, बच्चे ने माँ से फिर से कहा कि मुझे जाने दीजिए, और फिर छोटा भाई बच्ची साधिका जी का स्टेप अप किया कि मैं तेरे को फंड कर दूंगा, क्योंकि रहने का प्रबंध करना था, और वो हो गया, उसने कर दिया, तो माँ भी मान गई। तो अब वे भी जा रही हैं, उनके भी 1-2 महीने ही रह गए हैं पढ़ाई के, कि पढ़ाई करनी है दम लगाकर, और वे शादी नहीं करना चाहते जब तक नौकरी हाथ में ना हो। लेट हुई है जागृति, कभी कुछ वो अपने बारे में सोच ही नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा
कोहरे में रहे, और पर अब जब होश आई है तो उन्हें कहा कि नहीं, जो कदम उठाया है मन में वो पूरा ही करना है, चाहे कितनी देर मर्जी हो जाए। और पिताजी को कन्वे कहते, मैं पिताजी से नहीं कह सकती क्योंकि मैंने कभी उनसे ऐसी कोई बात शेयर नहीं की है, मैं मम्मी को कह दूंगी। मैंने कहा तो जो बात करनी होती है बिल्कुल क्लियर करनी होती है, साफ करनी होती है, ताकि मम्मी को क्लियर पता हो कि हाँ, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तुम शादी के लिए हाँ नहीं करने वाली, और ना तुम करोगी तब तक। तो इसलिए ये क्लियर होना चाहिए, और जब क्लियर होगा तो फिर महाराज तो हैं ही बिल्कुल सहायक। सो बहुत बहुत कृपामय दिन रहा, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद कि वे राह दिखाते हैं, कृपा बरसाते हैं, और स्वयं जो करवाना चाहते हैं करवाते हैं। बहुत कृपा है उनकी, सब उनका। प्रश्न आया जब एक साधिका जी ने पूछा, वे माँ हैं और उनका पुत्र उनके साथ रहता है, पुराना केस है, और जो पुत्र और बहू की नहीं बनती है, पुत्र का कहीं और भी है रिलेशनशिप बहुत देर से, और बहू केवल अपनी बच्ची के कारण उस घर में रह रही है, विच इज आप जान सकते हैं कितना टॉर्मेंटिंग होगा उसके लिए भी। तो साधिका जी ने कहा कि क्या मैं अपनी किचन अलग कर सकती हूँ? तो उन्हें कहा, महाराज ने तो प्रवचन में कहा ही है, समझदार माता पिता बच्चे के विवाह के बाद अलग कर देते हैं बच्चों को। जो माता पिता ऐसा नहीं करते हैं वे फिर हम जानते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस। तो महाराज के शब्द हैं ये, समझदार माता पिता, समझदार माता पिता पुत्र के विवाह के बाद बच्चों को अलग कर देते हैं। क्या नाम का मतलब, आपका अलग घर, अपना अलग सिस्टम, और बच्चे का अलग सिस्टम, एक ही रसोई, एक ही सब कुछ नहीं रहता। वर्ड महाराज ने ध्यान से सुनिएगा यूज किया है, समझदार माता पिता। जो माता पिता ऐसा नहीं करते हैं फिर कालांतर में उन्हें जबरदस्ती करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है समझदार बने, गुरु आज्ञा, जो गुरु प्रवचन में बोलते हैं वो गुरु आज्ञा होती है। सो इसलिए वे मात्र हमसे बातचीत नहीं कर रहे, वे हमें जीना सिखाते हैं और कैसे जीना है ये बताते हैं। सो इसलिए अगर वे कहते हैं कि बच्चे की शादी हो गई है तो बच्चों का रसोई, रहने का सब अलग कर दीजिए, तो कर दीजिए, बहुत सुखी रहेंगे। क्यों? सबसे पहले तो गुरु आज्ञा मानी है, और बहुत चीज़ों से फिर बाधाएं, विघ्न बाधाएं भी अलग हो जाती हैं, बहुत कृपा बरसती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब तो काफी वर्ष हो गए उन जिन साधिका जी ने प्रश्न पूछा, तो तब भी आंसर वही है, यस। इसमें तो कहते मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जो गुरु आज्ञा से अलग हो, तो गुरु आज्ञा ही है, ये तो कब से बोली जा रही हूँ। वो तो आप लोग हैं जो मानते नहीं हैं और वर्षों बाद वही प्रश्न लेके आते हैं, क्योंकि अब सहा नहीं जाता। तो शुरू से ही ये बताया होता है, शुरू से ही ये बताया होता है, बट क्या करें नहीं मानते ना। क्यों? क्योंकि अनुपमा बता रही है। सो इसलिए ठीक है, वर्षों बाद आइए, वर्षों बाद भी वही आंसर होगा जो वर्षों पहले था। क्यों? क्योंकि महाराज का आंसर है, महाराज ने जो अपने प्रवचन में कहा है तब भी वही बताया और आज भी वही बताया। सो वर्षों बाद आई हैं और वही प्रश्न है। सो यस, बिल्कुल अलग कर दीजिए। एक और हो रहा है इंसिडेंट। यहाँ साधिका जी की जो जिठानी है, जो हम बहुत बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं, वो उनसे बहुत जबरदस्त ईर्ष्या करती है, शुरू से ईर्ष्या करती हैं, अब और ईर्ष्या करती हैं। क्यों? क्योंकि वो रामोपासना में वो कर नहीं पा रही। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया पर वे टिक नहीं पा रही, तो फाइनली निकाली जाती हैं।
तो अब वो अपने पति को भी और सब जगह झूठा बोलना शुरू कर दिया, ये झूठा जाप करती है, झूठा मतलब अब भक्ति पर आ गई हैं। बहुत गलत है ये सब, जो भी साधक लोग ऐसा करते हैं दूसरों के लिए। और वो बर्तन भी मारती हैं अपनी देवरानी पर। तो उनसे पूछा कि कोई नहीं होता देखने वाला, कहते आज भी करछी मारी उसने। तो उन्हें बोला कि वो उसको उसको मेंटल डिसऑर्डर है कोई, वो नॉर्मल नहीं है, उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। और अगर उनके पति थोड़ी सी सेंस है बच्ची बेचारों में, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी के उसमें आके साधक होते हुए भी झूठ यही चीजें फैलाने लग गए हैं कि जो छोटी है वो ढोंग करती है और ऐसा करती है। सो बहुत ज़बरदस्त। देखिए आपके बच्चे होते हैं, मत किया करें ऐसे ऐसे पाप बहुत गड़बड़ कर देते हैं, जड़ों से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मत कीजिएगा, ऐसे हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उन्हें कहा कि आप अलग हो जाइए, क्योंकि उनको मेंटल डिसऑर्डर है वो हमारे देश में मेंटल डिसऑर्डर्स रिकग्नाइज नहीं होते हैं। हमारे देश में इस तरह के अब्यूज रिपोर्टेड नहीं होते हैं। और क्योंकि जॉइंट फैमिली होती है, एक्शन नहीं लिए जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैड। वहाँ पर भी सेम केस हुआ कि वहाँ के उनके माता पिता भी साधक हैं, सारा परिवार साधक है, उसके बावजूद मैंने तो वही कहा कि आपके मम्मी पापा को ही सबसे पहले खाना अलग करना चाहिए था, सब दोनों भाइयों का, अपना अपना बनाओ, अपना अपना करो, राइट। तो साधिका जी ने कहा नहीं, बहुत प्यार, बहुत। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होता है। गुरु जो के सिखाते हैं, चाहे जितना मर्जी, वो गुरु जो सिखाते हैं वो प्यार बना रहे इसलिए सिखाते हैं, वो प्यार बना रहे इसलिए सिखाते हैं, दूसरी तरह नहीं। तो इसलिए गुरु आज्ञा ज्यादा सर्वोपरि है। अगर माता पिता ने ऐसे डिसीजन, समझदार, जो महाराज ने वर्ड यूज किया, समझदार, अगर समझदारी वाले डिसीजंस नहीं लिए हैं तो बच्चे और वाइफ के जीवन को खतरा हो सकता है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब वो अटैक करेगी, क्योंकि उनका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो कोई मानेगा नहीं सबसे पहले कि उनको मेंटल डिसऑर्डर है। उनके पति दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपस में मनमुटाव है, और उनके पति दिखाएंगे नहीं डॉक्टर को कि उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद एक ही चीज़ रह जाती है कि जो छोटे भाई और बहू है जिन पर अटैक हो रहा है बार बार, वो अलग हो जाएं। पर हम जानते हैं हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम कितने मोह से और इन खचाखच चीज़ों से बिल्कुल जमे होते हैं। पर प्रभु कृपा करें उन पति पर, जो कि वो ही स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं। नहीं तो बच्चा होता है घर पर, वाइफ होती है, 2 बार अटैक कर चुकी, अगले बार किसी पे भी कर सकती है। बच्चा खेलते खेलते उस एरिया में जा सकता है, वो कुछ भी कर सकती हैं। पर संसार जो मर्जी करे, हमारे रक्षक तो प्रभु हैं, सिंपल बात है। गुरुजन से प्रार्थना करते रहें कि दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, आप मेरे सहायक हैं और आप ही मेरे संरक्षक हैं। अगर आपकी इच्छा है कि मेरे प्रारब्ध ऐसे आए तो मैं ऐसे स्वीकार करती हूँ, सिंपल बात है। पर महाराज ने बहुत स्ट्रिक्ट कहा है, जो आपसे ईर्ष्या करता है उससे दूर रहिए। ईर्ष्यालु व्यक्तियों का अगर पता चल जाए, दूर रहिए। देखिए, और महाराज बोलते हैं कि आप, हमें नहीं पता चलता ईर्ष्यालु व्यक्ति कितना
कौन होता है। हमें, और स्पेशली विशेषकर परिवारों में, पर गुरु इतनी कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं। अगर हम उनके शरणागत हैं, वे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर हमें करते जाते हैं, संबंध ऐसे कर देते हैं कि दूर हो जाएं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या बहुत बढ़ चढ़ रही होती है। सो परमेश्वर ही दूसरों की बुद्धि ऐसे कर देते हैं, परमेश्वर ही इतना वो बनाते हैं सब कुछ कि ये बच्चा मेरा अलग हो जाए उनसे, और वो करते हैं ऐसा, गुरु करते हैं ऐसा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हो सकता है, हमें नहीं पता होता है, पर हो सकता है एक ही स्थान में बहुत सारे जन हों जो ईर्ष्या कर रहे हों, या एक की ईर्ष्या अग्नि ही इतनी जबरदस्त हो कि वो बार बार हर्ट करे। तो ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या की अग्नि जो है, उससे परमेश्वर जरूर दूर करते हैं। और ये उनका प्रेम होता है। हमें लगता है कि ऐसा हो गया, सब नहीं, प्रभु गुरुजन हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। और जिन्होंने तन मन धन से उनको अपना सहायक सर्वस्व माना होता है, वे चाहे किसी भी मुखौटे में कोई हो, सब पर सबसे रक्षा करते हैं। वे रक्षक हैं, अपने बच्चे की जरूर रक्षा करते हैं, और मानना है कि मेरे रक्षक हैं वो, और गुरुजन सब संभालेंगे। उन्हें ऐसा भी कहा था, आ रहा था उस समय, न जाने कि आप एक बार उसे पकड़ के लगा भी दीजिए। तो कहते नहीं, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे में नहीं ऐसा है। ठीक है, फिर अंदर नहीं रहना चाहिए, कोई चीज अंदर नहीं रहनी चाहिए, अंदर ऐसा गुबार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपने महाराज को अंग संग मानिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि इस तरह की जो ईर्ष्या अग्नि है वो सेफ नहीं होती है। महाराज ने कहा है प्रवचन में, दूर, आप यकीन मानिए, जो ईर्ष्या होता है दूर कर देते हैं, निकाल देते हैं, जीवन से ही निकाल देते हैं कि वापस जाना ना पड़े, मिलना ना हो, क्रॉस ना कभी करें, ऐसा बना देते हैं सब कुछ। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है, क्योंकि कईयों को देखते ही ईर्ष्या हो जाती है, घूम हो जाता है, ये हो जाता है। सो इसलिए सब दूर रहें, खुश रहें, खुश रहें, और कुछ नहीं कर सकते, ये बात है। सो इसलिए हम सब प्रार्थना करें, जिन जिन परिवारों में ईर्ष्या के कारण इस तरह की अग्नि जल रही है, जिन जिन संस्थाओं में, साधकों में ईर्ष्या की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो रही है और बुझने का नाम नहीं ले रही, ये अग्नि उन्हीं को जला देती है। महाराज कहते हैं ठंडक नहीं पहुंचाती, जला देती है। सो इसलिए हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये सब नहीं है, और हम ये सब चाहते भी नहीं है। जिसको जो चाहिए ले भाई जो तुम्हें, आप लोगों को मान सम्मान, अपना नाम चाहिए, ले लो, सब ले लो, हमें कुछ, हम अपने प्रभु के साथ ठीक हैं, हम अपने प्रभु के साथ ठीक हैं। सो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी शक्ति होती है ईर्ष्या की, जो काम कर रही होती हैं, क्योंकि और भेदभाव डालती हैं, फूट डालती हैं संस्थाओं में भी। सो हम दया करें, स्वामी जी महाराज से विनती करें कि महाराज, आपने तो बहुत सुंदर बीज डाला है, सो अगर कोई भी अपने रास्ते से भटका हुआ है, कृपा कीजिएगा कि वे शांत हो जाए, उसकी अग्नि शांत हो जाए। नहीं तो मेहनत तो आपकी है महाराज, सारी मेहनत तो आपने की है, और हम नहीं चाहते कि आपकी मेहनत बेकार जाए। आपने बहुत मेहनत की है, हर एक के लिए करते हैं।
सो जो साधक अपने प्रारब्धों के अनुसार, अपनी डिज़ायर्स, अपनी कामनाओं, अपनी कर्मों के अनुसार जलन की अग्नि में जल रहे हैं, उन पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। सो चलिए चलते हैं रामायण जी पे। बहुत सुंदर समय पर हुआ हमारा, सब चल रहा है। पेज है 162। विनय अनुनय अभी करके सुखी शांत बनाइए, अपने कौशल से माता इनको अब हर्षाइए। करे जो यूं उत्पात, पद पद पर तंस पतन हो, करके आत्मघात, फिर वह गिरता रहे। एक पाप कर पाप होते हैं, रुकते नहीं, पापी जन तो आप, पानी वत नीचे चले, हिमजल तज निज स्थान, नीचे अचल खारा बने, व्यक्ति तथा महान, गिरकर नीचा बने बुरा, होता है विनिपात, सत्य धर्म को लोप गए, होते घात विघात, मिथ्या द्रोह द्वेष से अपना तज कर स्थान, जिन शोभा पाता नहीं, दंत केश नख जान, गिरकर जो सोहे नहीं, पारिवारिक तज प्रेम, रानी तो गिरती गई, न्याय नीति शुभ नेम, सत्य धर्म उसने तजे, लोक लाज को छोड़, छल कपट द्रोह चाल में, पड़ी मर्यादा तोड़, प्रेम भावना भूल कर, बोले तब वह झूठ, भूप कुपित रोगी नहीं, नहीं रहा है रूठ, पर तुझसे है डर रहा, इसके मन में बात, मैं तो कहने को तुझे, तुझसे डर कर तात, चुप है कहता कुछ नहीं, इसके मन में बात, है तो कहने को तुझे, तुझसे डर कर तात, चुप है कहता कुछ नहीं। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता, पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता, पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता, पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता, पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, 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 जय मां सीता। महाराज देखिए, जो हमारी चर्चा चल रही है, देखिए आ गया वही चीज, अब आ गई यहाँ पर। जो इस तरह के उत्पात मचाते हैं, महाराज कहते हैं पद पद पर पतन होता जाता है, फिर करके आत्मघात। ऐसे ऐसे जब हम कर्म करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम अपने ही आत्मा के शत्रु बन जाते हैं।
कोई हमारा शत्रु नहीं होता, हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और फिर वह गिरता जाता है। एक पाप करा, फिर दूसरा पाप किया और पाप करने रुकते ही नहीं। देख लीजिए, जो भी, चाहे आप घरों में देख लीजिए, चाहे संस्थाओं में देख लीजिए, चाहे राजनीति में देख लीजिए, जहां मर्जी देख लीजिए, ये परम सत्य है। एक पाप किया और उस एक पाप के बाद पाप पे पाप थकते ही नहीं। राइट, आज यही चर्चा हो रही है। और पापी जंतुआ पानी वत नीचे चलता जाता है। हिमजल तज निज स्थान, नीचा चल खारा बनता जाता है। व्यक्ति तथा महान गिरकर नीचे बने। चाहे कह रहे हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे महान व्यक्ति है, चाहे महान है, मानो कि कृपा हुई पड़ी है और ना जाने कितने पद पर है, पर गिरकर बुरा बन जाता है। सो अच्छा आदमी, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक महान व्यक्ति भी जब ऐसे काम करता है तो नीचे बन के बुरा बन जाता है। सत्य धर्म लोप हो जाता है बिल्कुल। होते घात विघात मिथ्या द्रोह द्वेष से, है ना। मिथ्या है सारे द्रोह द्वेष, ये सारी चीजें एब्सोल्युटली मिथ्या है। पर ऐसे काम कर करके वो क्या हो जाता है, अपना तज कर स्थान जन शोभा पाता नहीं। बिल्कुल, ये देखिए, ये संगति के छिट्टे जरूर पड़ते हैं। ये जो ऊपर कवरिंग होती है और अंदर कुछ होता है, आप ऐसी संगति में बैठते हैं, आप पर छिट्टे पड़ते हैं, चाहे आपको इस चीज का आभास ना हो, पर फर्क तो पड़ता ही पड़ता है जब आप ऐसी संगति में बैठते हैं। दंत केश नख जान गिरकर ज्यों सोहे नहीं, पारिवारिक तज प्रेम रानी तो गिरती ही गई। सब कुछ त्याग, अब छोड़ दिया सब कुछ, अब तो मति चले गई हुई है। न्याय छोड़ दिया, नीति छोड़ती, शुभता छोड़ दी, सत्य धर्म सब कुछ तज दिया, लोक लाज छोड़ दी, छल कपट के द्रोह, सब कुछ छल कपट में लोक लाज भी छोड़ दी, मर्यादा को तोड़ दिया, सब कुछ मर्यादा तोड़ दिया, प्रेम भावना भूल गई। अब क्योंकि गिर गई है ना, तो किसका पक्ष लिया, असत्य का, झूठ बोला। अभी तक झूठ नहीं बोला था कुछ भी, राइट, अभी तक झूठ नहीं बोल रही थी, पर अब झूठ बोला। क्या झूठ बोला कि भूप रोगी नहीं है, क्रोधित नहीं है। देख रहे हैं घरों में जो पत्नियां झूठ बोल के पतियों के कान भरती हैं, जैसे हमने उन साधिका का, वो साधिका है, क्यों उनसे नाम नहीं लिया जा रहा, क्यों उनको प्रभु बाकी चीजों में, सत्संगों में नहीं ला रहे, क्योंकि उन्होंने अपमान किया है ना राम नाम का। एक निर्दोष को प्रभु कर रही है ये सब, तो कहां से अब चैन आएगा, गिरती जाएंगी, है ना। पति को साथ ले लिया, जो हमने साधिका जी का केस किया, वो सेम वही चल रहा है ना, और झूठ बोल रही हैं। कहते रूठा नहीं है पर तुझसे डर रहा है। ये जो लाइन बोल दी कि तुझसे डर रहा है, राम जी को बोल दी, तभी चुप है, जैसे डरा हुआ है तभी कुछ नहीं कहता। झूठ, जब हम गिर जाते हैं तो हम असत्य भी बोलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम असत्य बोल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम असत्य बोल रहे हैं।
और तो इसलिए यहाँ पर जो अब गड़बड़ जो शुरू हो रही है, पाप पे पाप पे पाप पे पाप होते जा रहे हैं, तो उसका अंत ही नहीं है। इन्हीं पर प्रश्न भी आया था। साधिका जी ने कहा, कहते हम घर में चर्चा कर रहे थे पर दशरथ जी के बारे में इस तरह से कि उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था, ये तो हमने नहीं पढ़ा। देखिए, वाल्मीकि रामायण अधिकतम घरों में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, वाल्मीकि रामायण कम ही पढ़ी जाती है। तो जो संत बोलते हैं, संत तो ना जाने कितने ग्रंथों का निचोड़ निकाल कर हमें देते हैं, और हमारे लिए महाराज के वचन पर हम क्रॉस नहीं करते। हमारे लिए वही शास्त्र हैं, सब कुछ वही है, हमें और कहीं खुद से शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि महाराज जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए शास्त्र है, इसलिए हमें उसकी तुष्टि पुष्टि करने की जरूरत नहीं होती। और महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मैंने पुष्टि की है, मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं। ये उनके श्रीमुख के शब्द हैं जो कि सुने हुए हैं, डायरेक्ट यंग बच्चों को उन्होंने कहा था। तो इसलिए हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें शास्त्रों में जाके पुष्टि करने की जरूरत नहीं है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। महाराज ने कहा तो बस खत्म बात, दैट्स इट, राइट। तो हमारे लिए तो वही सर्वोपरि है। और जिस तरह से फिर महाराज उस इनकी चर्चा करवाते हैं वह तो बहुत ही अद्भुत होती है। उनके प्रवचनों में जिस तरह की चर्चा चलती है अद्भुत होती है। जैसे उन्हीं साधिका जी ने कहा कि रावण ने जब मरते समय प्रभु से कहा कि मैं तो दूध, सागर को दूध में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता था, धरती से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता था। तो साधिका जी ने कहा, हाँ, हम बचपन में ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे बोलते थे, तभी हमें बचपन से सिखाया जाता था कि कल पे कोई नहीं काम टालना, अभी करो, अभी करना है तो अभी करो। क्यों? नहीं तो फिर रावण जैसे वो कितना काम करना चाहता था, कितना कुछ करना चाहता था, कुछ नहीं करके गया, खाली हाथ ही गया जितने, और उसमें क्षमता थी कि वो कर सकता था, पर टालता गया। सो इसलिए तो उन्होंने कहा, ये वाली बात हमने सुनी हुई है, क्योंकि हमारे घर में छोटे होके हमें बोला जाता था अभी करना है काम, टालना नहीं है, अच्छे काम टालने नहीं, अभी करने काम, फिर वो कभी नहीं आते लौट के। सो इसलिए तभी हमने देखा है जो साधिकाएं रामोपासना या बुक क्लब्स ऐसे छोड़ जाते हैं बीच में ही, और वो समय नहीं आता, कभी समय नहीं मिलता वापस, और वो अभी भी कहते हैं कि मैं कितना ट्राई करती हूँ, ऐसे करूं वैसे करूं, हो नहीं पाता, नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध इतने हावी हो जाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता कि हम कहाँ से वो करें, हम नहीं आते। सो इसलिए जब जब जैसे जैसे कुदीमारी होती है उसमें उससे टस से मस नहीं होते। यही तो स्वामी जी महाराज की साधना है कि उससे मुख नहीं मोड़ते, उससे पीठ नहीं मोड़ते, नहीं तो पूरी तरह से खत्म, मोड़ी जाती है, फिर वो लौट के नहीं आते, वो जो संगति मिली होती है सब कुछ छिन जाता है। इतना हम उस चक्र में घुस जाते हैं प्रारब्धों के कि हमें बाकी सब कुछ नहीं, सुधि नहीं रहती। सो इसलिए हम ध्यान दें, जो गुरुजन बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, और टालना नहीं चाहिए। जो कहा है, जो कह रहे हैं, बिल्कुल सर माथे पर करना चाहिए, तभी, नहीं तो फिर कई बार वो मौका नहीं आता, समय नहीं आता। बिल्कुल आप देखिए, जब जितना कार्य क्षेत्र में गार्डन का करवाया या कितना कुछ करवाया, या यहाँ जैसे जैसे ये जप यज्ञ, ये इस तरह करवाते, इसी तरह करवाते, अगर कल नहीं है तो बहुत बार ऐसे महसूस होता कि ऐसे करवाते हैं कि अगर कल ना जागे तो रह जाएगा, अभी कर लो अभी कर लो, अगर कल नहीं जागे तो क्या होगा, राइट। ये चीज़ है, तो कोई चीज़ें नहीं आती। और
बहुत बहुत उनकी कृपा होती है कि ये हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत सहायता करते हैं, दया करते हैं, और सब कुछ है। सब कुछ ही है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।